नमस्कार, मैं हूँ अनीता। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस भक्ति चैनल में, माता रानी के इस चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत सारी माताओं बहनों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि जन्माष्टमी हमें 15 को रखनी है या 16 को रखनी है। तो इसी विषय पे हम आज बातें करेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहे ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे किसी के पास। और हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, उपाय, हमें कैसे इस व्रत को पूरा करना चाहिए, इस सब बातें हम आज करेंगे। तो बने रहने के लिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जन्माष्टमी 14 तारीख, जन्माष्टमी इस बार 15 तारीख को शुरू हो रही, वो भी संध्या के समय। 15 तारीख को संध्या के समय शुरू हो रही है और 14 तारीख को छठ मनाया जा रहा है बहुत जगह पे। तो हमें 14 तारीख को नहीं करके 15 तारीख को हमारा जन्माष्टमी संध्या के समय शुरू हो रहा है, अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और 16 तारीख को इसका समापन हो रहा है। तो जब हम अष्टमी कोई भी व्रत उद्या तिथि में हम करते हैं, गृहस्थ लोग करते हैं, तो आप लोग अष्टमी तिथि ऐसे संध्या के समय पड़ रहा और भगवान का जन्म भी रात्रि में हुआ है। रात्रि में अष्टमी तिथि में 12 बजे हुई है। तो मंदिरों में साधु संत इसे अष्टमी को देखते हुए इसे 15 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो क्योंकि जन्म ही 12 बजे हुई है, लेकिन उद्या तिथि होने के कारण इसे गृहस्थ लोग 16 तारीख को कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आप सभी को एक दिन पहले 15 तारीख को जो 15 को व्रत रखेंगे वो 14 को ही अपना स्नान ध्यान करेंगे और 15 को व्रत उपवास रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पता कर लें कि आपके यहाँ कब रखा जा रहा है। और जो 16 को रखेंगे, यानी गृहस्थ लोग जो 16 को रख रहे हैं वो 15 तारीख को अच्छे से नहा धोआ के साफ सुथरा वस्त्र पहने। अपने घर की सफाई को आप 15 तारीख को ही पूरा कर लिया। जो 15 को रखेंगे वो 14 को ही पूरा कर ले। ऐसे 14 को दिन गुरुवार है तो इस दिन भी साफ सफाई नहीं की जाती है, लेकिन व्रत में जब ऐसा कोई खास व्रत रहता है तो ये सब नहीं माना जाता है। तो आप एक दिन पहले अपने घर की साफ सफाई कर ले, अपने मंदिर को खूब सुंदर से सजा लें और अपने घर को साफ सुथरा करने के बाद, मंदिर को सजाने के बाद आप खुद भी नहा धोआ के साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में सात्विक भोजन बनाएं, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें एक दिन पहले, और अच्छे से नहा धोआ के साफ सुथरा होके भगवान का नाम स्मरण करते उसी दिन से आपका व्रत ऐसे शुरू हो जाता है। तो क्योंकि उस दिन भी अष्टमी पड़ रही है तो आपका उस दिन भी व्रत सात्विक भोजन की भगवान का नाम जप हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी पूजा होती है। और अगले दिन आप सवेरे उठ के नहा धोआ के घर की सफाई करके मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करके भगवान का जैसे विधिवत पूजा करते हैं डेली, वैसे अपना पूजा अर्चना करें। संकल्प ले ले कि आज मैंने ये व्रत रखा है और किस कामना से रखा है। ये हाथ में अक्षत फूल लेके, पैसा लेके आप मन में ये संकल्प रखें कि आप किस कामना से इसे कर रहे हैं और भगवान से विनती करें कि मेरा यह व्रत जिस कामना से मैं रख रही हूँ वो जरूर पूरा हो। ऐसा करने के बाद आप वो चावल भगवान के आगे में छोड़ दें और फिर आप अपना जो पूजा अर्चना करते हैं वो कर ले। पूजा अर्चना करने के बाद बहुत सारे लोगों को निर्जला रखने की आदत है तो निर्जला रखें। बहुत सारे लोग पूजा करने के बाद फलहार वगैरह लेते हैं तो फलहार अपना ले, शरबत पिए, चाय वगैरह जो भी आप पीते हैं आप पी सकते हो। क्योंकि क्योंकि आदमी स्वस्थ, सभी लोग स्वस्थ नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है, हर मनुष्य को कुछ कुछ दिक्कत रहता ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर देख लें कि आपका शरीर किस लायक है, आप क्या कर सकते हो, ये जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि व्रत हम किसी के देखा देखी में कि वो निर्जला रख रहा है तो हम भी निर्जला रखें, ऐसा नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका शरीर किस लायक है, आप कितना कर सकते हो, कितना सक्षम हो करने में। तो इस तरह आप व्रत रखें। व्रत रखने के बाद आप अपना फलहार वगैरह ले, जो भी आप लेना चाहते हो, चाहे शरबत या फिर कोई फल फूल आप खाते हो तो अपना ले सकते हो। फिर संध्या के समय आपको नहाना जरूरी है, इसलिए आप नहाए, साबूदाने की खीर बना लें, गाय का दूध रखें। इस सब चीज आप पहले से, आप एक दिन पहले से सारी व्यवस्था कर लें। भगवान के लिए माखन मिश्री और पीले रंग के फल फूल, पीले फूल, पीले वस्त्र,
भगवान क्योंकि गिरुआ धारण करते हैं, गिरुआ वस्त्र पहनते हैं, इसलिए आप सभी कुछ पीला पीला, खुद भी पीला पीला वस्त्र धारण करें। इस तरह पीले पीले सामान से आप सब इकट्ठा कर ले। भगवान का बांसुरी जरूर खरीदे उस दिन। आप चांदी का खरीद के अर्पण कर सकते हो तो बहुत उत्तम है, चांदी का बांसुरी खरीदे। यदि नहीं खरीदते हैं तो आप बांस की जो बांसुरी मिलती है मार्केट में, वो भी आप अपने घर ला सकते हो। तो बांसुरी ले लो, मोर पंख ले लो, इन सबसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक चीज का खास कर ख्याल रखें कि आप तुलसी पत्र जरूर तोड़ के रखें। भगवान को कुछ भी चाहिए ना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र जरूर चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो भोग ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपका सारा किया हुआ बेकार हो जाएगा जब आप तुलसी पत्र नहीं रखोगे। इसलिए आपको तुलसी पत्ता जरूर तोड़ के रख लेनी चाहिए, क्योंकि संध्या के समय हम तोड़ते नहीं है, इसलिए हमें सुबह में ही तुलसी पत्र भगवान से आज्ञा लेके, माँ तुलसी से आज्ञा लेके तोड़ के रख लेनी चाहिए। तो शाम के समय आप नहा धोआ के विगत भगवान की पूजा अर्चना करें, खूब भजन कीर्तन गाएं, सोहर गाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कृष्ण आपको कुछ भी नहीं आता है तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करते रहें। इससे भी ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते रहे, ओम कृष्णाय नमः का जाप करते रहे। इस तरह आप भगवान का भजन कीर्तन करते रहे, उनका सोहर गाए। ये सब करते हुए आपको 12 बजे रात्रि तक पूजा अर्चना करनी है। फिर 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कहीं कहीं तो खीरा में भगवान को रख के ऐसे जन्म किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मैं नहीं कहूंगी कि आप ऐसा करो। आपको अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं बस भगवान का भजन कीर्तन करती हूँ, पूजा पाठ भगवान को जो चढ़ाना है, अर्पण करना है वो अर्पण करूंगी। भगवान को उसका श्रृंगार करती हूँ, उन्हें वस्त्र पहनाती हूँ, फिर उनको श्रृंगार के सजा के फिर उनको भोग लगा के अच्छे से पूजा अर्चना करती हूँ। इस तरह करती हूँ। और फिर 12 बजे रात की जब भगवान का जन्म होता है, उस समय उनकी आरती करें, उन्हें धूप दीप से उनकी आरती करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको प्रणाम करें। और जो भी कामना आप मन में रखे भगवान के सामने बोलो, भगवान को कहो, भगवान आपकी कामना को जरूर पूरा करेंगे। जो माताएं पुत्र की कामना से करती हैं वो भगवान को मन ही मन भगवान को कहते रहें, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे मनोकामना। तो इस तरह आप करने के बाद आप जो निर्जला रहती हैं वो अपना उस समय व्रत खोल सकती हैं, फल फूल ले सकती हैं भगवान का जन्म होने के बाद। और जो ऐसे भी फलहार लेती है वो भी कर सकती हैं। और बहुत सारे लोग इसके बाद नमक भी खा लेते हैं, तो वो भी आप पूजा अर्चना करने के बाद खा सकती हैं। इस तरह आप व्रत पूरा होगा। अगले दिन सुबह सवेरे उठे, फिर वही स्नान ध्यान करके और भगवान का पूजा करने के बाद आप कुछ दान दक्षिणा निकाल दे। अन्न भी दान कर सकते हैं, जो भी आप सक्षम है, जितना आप सक्षम है उतना आप दान दक्षिणा निकालो भगवान का के नाम पर, और उसे जरूरतमंद या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दो। इस तरह करने के बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आपका ये व्रत पूर्ण होता है। जिस कामना से आप करते हो वो सब जरूर पूरा होगा। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको यदि संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़नी है, पहले से तुलसी तोड़ के रख लेनी है। भगवान का सामान एक दिन पहले आपको ले आना है मार्केट से खरीद के, सब व्यवस्था आपको एक दिन पहले कर लेनी है। ये नहीं कि अब इस पूजा करने बैठे तो ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं, आपको एक दिन पहले सारी व्यवस्था आपको कर लेनी है। तुलसी पत्र आपको संध्या के समय नहीं तोड़नी है। और भगवान के भोजन में, भगवान के जो भोग है उसमें तुलसी पत्र जरूर चढ़ानी है। ये सब चीज का आप खासकर ख्याल रखें। अगर हो तो आप मोर पंख ले आए, मोर पंख पूजा अर्चना के बाद अपने बच्चों के कमरे में रखें, ताकि बच्चों में सब बुद्धि हो, उनका भविष्य अच्छा हो, जो भी काम करें उसमें उन्हें प्रगति मिले। तो इस कामना से आप मोर पंख ला सकती हैं। भगवान को चांदी की बांसुरी भेंट करें। अगर चांदी की नहीं आप ले सकते हो तो आप बांस की भी बांसुरी रख सकते हो, और पूजा अर्चना करने के बाद उसे भगवान के पास ही रहने दो। और जो चांदी की बांसुरी है उसे भगवान के पास रख सकते हैं, उसके भी नहीं तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। पान का पत्ता जरूर भगवान को अर्पित करना चाहिए। उस दिन आपको केसर का चंदन भगवान को लगाना चाहिए। ये सब करने से भगवान जल्दी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, खूब ज्यादा सारा प्यार दें। मिलती हूँ अगले वीडियो।